हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी को सुबह की राधे राधे। यहाँ सुबह के बज के हैं 7:30 और मैं उठ चुकी थी। नहाना धोना हो चुका था। पूजा पाठ आज मुझे नहीं करना था क्योंकि 4-5 दिन जो है पूजा पाठ नहीं होना था। तो मैं लग गई थी साफ सफाई में और सोच रही थी कि झाड़ू पोछा मैं खुद ही करूँगी, क्योंकि मेरी हेल्पर का पिछले दिन ही फ़ोन आ गया था। जब हम बेटे का पेपर दिलवाने जो है नगरोटा में गए थे, तभी उसका फ़ोन आ गया था कि मुझे नेक्स्ट डे जो है छुट्टी करनी है, क्योंकि वो बीच बीच में जो है छुट्टियां करती रहती है, क्योंकि आजकल चला हुआ है उसके घर का काम। तो वो छुट्टी कर लेती है, तो मुझे भी मौका मिल जाता है कि मैं झाड़ू पोछा जो है खुद करूं, डस्टिंग वगैरह खुद करूं। और हेल्पर हमारी जो है 18 साल से जो है हमारे घर में काम कर रही है। जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है वो तब से इस घर में काम कर रही है, हमारे घर में जो एक मेंबर की तरह है वो भी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बच्चों के कमरे में। यहाँ पे उनके बेड को जो मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी और चादर वगैरह झाड़ दूंगी, रजाई को फोल्ड करके अच्छे से लगा दूंगी। और साथ वाले घर में जो है आजकल चला हुआ है काम, तो हमारे घर में भी जो है अच्छी खासी धूल मिट्टी हो जाती है। तो मुझे हर दूसरे दिन जो है डस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी धूल मिट्टी उड़ती रहती है यहाँ पर। और यहाँ पर बच्चों के कपड़े हो गए थे कुछ तय लगाने के लिए, और मैंने उनको फोल्ड करके जो है उनकी अलमीरा में रख दिया हुआ था। और कुछ कपड़े जो है धोने के लिए हो गए थे, तो मैंने उनको बास्केट में डाल दिया। वैसे तो मैंने आज मशीन नहीं लगाई, क्योंकि आज हेल्पर ने आना नहीं था, तो मैंने सोचा आज झाड़ू पोछा ही करूँगी अच्छे से, क्योंकि वही काम ज़्यादा हो जाएगा। कपड़े वगैरह मैं कल धो लूँगी, तो कल वो भी आ जाएगी तो वो झाड़ू पोछा कर लेगी, तो मैं कपड़े वगैरह जो है मशीन लगा दूँगी। और इतने में ही मेरी हेल्पर का भी फ़ोन आ गया। वो बोल रही थी कि मैं आई हुई हूँ आज, क्योंकि जिससे उसने बुलाया था घर के काम के लिए वो आया नहीं था। तो वो बोल रही थी कि मेरा छुट्टी करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो इसीलिए मैं आ गई हूँ। तो मैंने उसको बोल दिया था कि आप ऐसे करना कि 2 किलो गाजर ले आना और कद्दूकस कर देना, क्योंकि झाड़ू तो मैंने लगा ही दिया था जब उसका फ़ोन आया। तो वो बोल रही थी कि ठीक है मैं गाजर ले आऊँगी और कद्दूकस कर दूँगी, और एक दो काम मैंने और भी बोल दिए उसको करने को, तो वो कर लेगी। और आज मैं जो साफ़ सफाई का जो मैंने पकड़ा हुआ था वो मैं कर लूँगी। और यहाँ पे मैं आ गई थी बेटी के कमरे में, जो भी कंबल वगैरह थे वो मैं अच्छे से तह लगा के रख दूँगी, क्योंकि आजकल धर्मशाला में इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है कि रजाइयाँ तो हम ओढ़ते ही हैं, पर साथ में कंबल भी लगाने पड़ते हैं। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। आज तो अच्छी खासी जो है बाहर धूप निकली हुई है। मैं वही सोच रही थी कि मशीन भी लगा लेती, अगर मुझे पहले पता होता है कि हेल्पर ने आना है तो साथ में मैंने मशीन भी लगा लेती, क्योंकि कब धूप निकल जाए और कब बादल हो जाए पता नहीं होता है। जब धूप निकलती है मैं तभी कपड़े धो लेती हूँ। तो मैं वही सोच रही थी कि कपड़े भी आज लगा लेती अगर मुझे पहले पता होता। पर चलो कोई बात नहीं, वो मैं कल धो लूँगी, शायद कल भी धूप अच्छे से खिली हो। और यहाँ पे जो है मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया, नीचे से बेड के नीचे सोफ़े के नीचे अच्छे से जो जाले जूले अच्छे से साफ़ कर दिए, चीज़ें हटा हटा के जो है मैंने अच्छे से सफाई की। और काफ़ी तसल्ली हुई मन को कि अच्छे से जो है साफ़ सफाई होगी, खुशी हो रही थी मन में कि अच्छे से साफ़ सफाई होगी। और यहाँ पे मैं अपने कमरे में भी रज़ाई को अच्छे से तह लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ पर बेटा सोया था, तो वो थोड़ी देर पहले ही उठा। और इतने में ही मेरे हस्बैंड भी आ गए थे कमरे में। वो बोल रहे थे कि कितना टाइम लगेगा तेरे को, मेरा जो है ब्रेकफास्ट बना दो। तो मैं यहाँ पे जो है बेड को सेट करके जो है उसके बाद जो है मैं किचन में चली गई थी, वो मैंने शूट नहीं किया। मैंने उनके लिए बना दिए थे पराठे, क्योंकि आज उनकी थी मार्केट, और साथ में सब्जी थी आलू की, तो वो मैंने बना दी थी। और फिर मैं वापस आ गई थी कमरे में झाड़ू लगाने के लिए, और मैंने अच्छे से हीटर वगैरह को अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि झाड़ू लगाते वक्त काफ़ी डस्ट जो है इसमें बैठ जाती है। और जो भी अलमीरा जो भी सामान था मेरे कमरे में उसको हटा हटा के अच्छे से जो है मैंने साफ़ सफाई की। और
इतने में भी बच्चे भी बोल रहे थे कि हमारा भी ब्रेकफास्ट बना दो, पर वो बोल रहे थे कि हम आलू और की सब्जी और पराठा नहीं खाएंगे, हमें चीला बना दो। तो मैं सोच रही थी कि चीला ही बना देती हूँ। फिर मैं आ गई थी किचन में, तो मेरी हेल्पर ने जो है गाजर कद्दूकस करके रख दी हुई थी, और साथ में जो है 2 किलो दूध भी ले आई थी वो। तो मैंने साथ में वो चढ़ा दिया और गप्पे भी मार रही थी, साथ में बातचीत भी कर रही थी कि वो बोल रही थी कि मैंने जिसको घर के काम के लिए बुलाया हुआ था, कुछ काम होगा, तो वो नहीं आया था, तो वही बातचीत चली हुई थी। और यहाँ पे मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाने लग गई, तो उनकी अलग से ही फरमाइश थी कि हमें चीला ही खाना है। तो मैंने यहाँ पे सारी सब्जियां जो है चॉपर में डाल के जो है उसको चॉप कर लिया था, और उसमें बेसन का घोल लगा के जो है उसमें डाल दिया था, जो भी मिर्च मसाले उसमें पड़ते हैं तो वो मैंने डाल दिया वो था, और सारी सब्जियां जो है कट करके डाल दी। और मैं अपनी हेल्पर को भी पूछ रही थी कि आप भी ब्रेकफास्ट कर लो, तो वो बोल रही थी कि मेरे को भी एक चीला दे देना। तो मैंने साथ में जो है चीले भी बनाती जा रही थी, और साथ में जो गजरेला भी चढ़ाया हुआ था साथ में, और चीले भी बना रही थी। तो हम सभी ने जो है ब्रेकफास्ट कर लिया था, मैंने भी अपनी हेल्पर के साथ बैठ के जो है चीला इंजॉय किया, और बच्चों को भी दे दिया हुआ था। और मैं उसको पूछ रही थी, मैं रोज़ ही उसको पूछती हूँ कि दोपहर के खाने में क्या बनाऊँ, क्योंकि मुझे भी कभी कभी समझ नहीं आता कि दोपहर के खाने में क्या बनाऊँ। क्योंकि जिस दिन मेरे हस्बैंड की मार्केट होती है उस दिन तो मैं दोपहर को लंच नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हम सुबह ही हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। बट मेरा बेटा आजकल छुट्टियों में घर आया हुआ है, तो आजकल लंच भी बन रहा है जब वो मार्केट में जाते हैं। तो वो बोल गया था कि मम्मा दोपहर को जो है मटर वाला पुलाव बना देना, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। अभी तो वो गया है जिम, बट जिम आने के बाद वो जो है लंच करता है। तो यहाँ पर मैंने जो है ऑयल डाल दिया हुआ था, और प्याज जो है चॉप करके डाल दिया, और सिर्फ मटर ही डाले थे और कुछ नहीं डाला था, और साथ में चावल डाल दिए हुए थे, और जो भी मिर्च मसाले डलते हैं वो मैंने डाल दिए हुए थे, और 1 चम्मच बड़ा देसी घी का डाल दिया हुआ था। क्योंकि मटर में जो है देसी घी डालते हैं जब हम मटर वाला पुलाव बनाते हैं, तो उसका फ्लेवर ही अलग सा टेस्ट आता है, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने जो है चावल बना के जो है चढ़ा दिए हुए थे, और उसके बाद जो है मैं रख के जो है अपने कमरे में आ गई हुई थी, क्योंकि मुझे अपनी कमरे की जो है अलमीरा सेट करनी थी। कुछ कपड़े ऊपर नीचे हो गए थे, वो सेट करने थे। काफ़ी तो नहीं फैली हुई थी, थोड़ी सी थी, इसीलिए मैंने साथ साथ से ही साफ़ कर ली, क्योंकि फिर बाद में काफ़ी काम बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ पर जो है सारे कपड़े अच्छे से जो है फोल्ड करके लगा दिए हुए थे, और मेरी अलमीरा अच्छे से सेट हो गई थी। और मेरा ब्लॉग आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना।